अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th. Topic is volume of cylinder. Today we will comparison surface area of a cuboid and surface area of a cylinder, or volume of a cylinder and volume of a cuboid. इन दो का हम कंपैरिजन करेंगे डिफरेंट डायमेंशंस होने के बाद हमें ये बताना होगा कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है या किसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज ऑलरेडी जो हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे, आज हम तीसरा करेंगे। The question is, a soft drink is available in 2 packs. A tin can with a rectangular base of height 5 centimeter and width 4 centimeter. Tin with a rectangular base of it is length 5 centimeter and width 4 centimeter, having a height of 15 centimeter. And the next is a plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeter. Which container has greater capacity and by how much? यानी हमें कंपैरिजन करना है, एक का भी डायमेंशन दिया है, दूसरे का भी, हमें ये बताना है किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है। एक जो पैक है वो सिलेंड्रिकल है और दूसरा जो है वो क्यूबाइडल है। अगर हम क्यूबाइडल का लेते हैं, फॉर रेक्टेंगुलर पैक, इट हैज़ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेडथ 4 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इट इज़ क्यूबाइड। तो हम वॉल्यूम निकालेंगे इसका या कैपेसिटी ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पैक विच इज़ क्यूबाइडल। इसका वॉल्यूम जब हम निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेडथ इंटू हाइट। लेंथ हमारे पास 5, ब्रेडथ 4 और हाइट 15, मल्टीपल करने के बाद 300 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आया, यानी इसकी कैपेसिटी 300 क्यूबिक सेंटीमीटर है। अब हम देखते हैं सिलेंड्रिकल पैक का। क्योंकि सिलेंड्रिकल पैक जो है ऑलरेडी इट इज़ सिलेंड्रिकल, तो इसका जो बेस है, बेस डायमीटर जो है वो 7 सेंटीमीटर। क्योंकि हम डायमीटर जब हमें दिया हुआ होगा, हम रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस डायमीटर ओवर 2, दैट मीन्स 7/2 विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 3.5। क्योंकि इसी सिलेंडर की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। अब हम इसी की कैपेसिटी निकालेंगे या वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पैक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमारे पास 22/7, रेडियस 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट दैट इज़ 10। तो ये 385 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम बना। दैट मीन्स कि सिलेंड्रिकल पैक हैज़ ग्रेटर वॉल्यूम एंड बाय हाउ मच, आपस में माइनस करेंगे, 385 में 300 घटाएंगे तो 85 इसका ज़्यादा है, किसका? सिलेंड्रिकल पैक का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो मतलब थे, जिनकी जो शेप थी, एक क्यूबाइडल थी और एक सिलेंड्रिकल की थी। यानी हमने ये मालूम किया कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अब अगर इसी तरह एक और क्वेश्चन दिया हुआ होगा, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज़ 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी हमें एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, एंड इट्स हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट दी हुई है, तो हमें इसका रेडियस बताना है। यानी फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस, यानी इसी सिलेंडर का हमें रेडियस बताना है। 2 चीज़ें हमें मालूम हैं, एक तो सरफेस एरिया मालूम है, दूसरा हाइट हम
हमें मालूम करना है इसका रेडियस क्या होगा। जब हमें इसका रेडियस पता चलेगा हम इसका वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पाई जो है वो 3.14 इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमारे पास हाइट ऑफ द सिलेंडर 5 सेंटीमीटर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ये 94.2 स्क्वायर सेंटीमीटर है, गिवन है। क्योंकि यहाँ पर जब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम निकालते हैं हम 2πRH इस्तेमाल करते हैं, फार्मूला इज इक्वल टू 94.2 इंटू, अब पाई के बदले हम लिखेंगे 3.14 इंटू आर इंटू हाइट है 5 इज इक्वल टू 94.2। अब इसको हम ज़रब देंगे, ये बनेगा 6.28 इंटू 5 इंटू आर इज इक्वल टू 94.2। अब 5 और 6.28 को ज़रब दो, ये बनेगा 31.40 आर इज इक्वल टू 94.2। अब आर इज इक्वल टू ये 31.40 जो है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो आर हमारे पास है 94.2 डिवाइड बाई 31.4, ये बनेगा 942 बाई 314, यानी जब हम इसकी डेसिमल ख़त्म करेंगे विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यानी इसका जो ये सिलेंडर था इसका हमें रेडियस मालूम हुआ वो 3 सेंटीमीटर आया। अब चूंकि हम इसकी कैपेसिटी निकालनी है या वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई क्या है 3.14 भी है, ये 3.14 इंटू आर क्या है 3 स्क्वायर इंटू एच वो क्या है 5। जब हम इसको ज़रब देंगे ये बनेगा 3 स्क्वायर 9, यानी 9 और 5 को हम ज़रब देते हैं वो क्या बनेगा 45 को 3.14 से ज़रब दो, ये बनेगा 141.3 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। इट कॉस्ट्स RS 2200 या 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of RS 20 per square meter, find inner curved surface area, radius of the base and capacity of the vessel. ये 3 चीज़ें मालूम करने हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया मालूम करना है, दूसरा रेडियस, तीसरा वॉल्यूम। हमें इतना ही दिया हुआ है कि इस पर कितना खर्चा आया है पेंट करने में। ये जो इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल जो है विच इज़ सिलेंड्रिकल, इसका टोटल खर्चा जो आया वो 2200 आया। अगर 1 स्क्वायर मीटर पर 20 रुपये खर्च आते हैं तो हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, इसका रेडियस बताना है, इसकी कैपेसिटी बतानी है। हम लिखेंगे फॉर सिलेंड्रिकल वेसल, हाइट हमारे पास क्या है 10 मीटर, रेट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया वो क्या है RS 20 पर स्क्वायर मीटर, यानी एक स्क्वायर मीटर पर 20 रुपये। टोटल कितना खर्चा आया था 2200, यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग वो किसके बराबर है 2200। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है टोटल, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया पर स्क्वायर मीटर, वो क्या है 20, यानी 2200 को हम 20 से तकसीम करेंगे, यहाँ पर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया मिलेगा। यानी ये जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो 110 स्क्वायर मीटर है। लेकिन कर्व्ड सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 2πRH। अब 2πRH इज इक्वल टू 110, 2 इंटू R 22/7 इंटू H वो 10 इज इक्वल टू 110, R इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 2 इंटू 22/7 इंटू 10, ये होगा ये हमें बराबर आया 110। ये 7 जो है इसको हम न्यूमरेटर में लेते हैं, यानी जब हम तकसीम करने के बाद ज़रब में चेंज करेंगे ये न्यूमरेटर में आएगा, यानी 7 नीचे आया 2 इंटू 22 इंटू 10। अब जब हम कसर काटते हैं तो यहाँ पर आया हमें 7/4 मीटर, यानी 7/4 मीटर इसका रेडियस बना। किसका रेडियस, इसी सिलेंडर का जिसकी हमें टोटल कास्ट दी हुई थी और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर मीटर भी दिया हुआ था, उससे हमें
कर्व्ड सरफेस एरिया इसका मालूम हुआ। उसके बाद हमने फार्मूला इस्तेमाल की 2πr/h, तो यहाँ पर हमें रेडियस इसका मालूम हुआ। अब इसके बाद हम लिखेंगे कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी ऑफ द वेसल जो है कौन सी फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे, πr²h। पाई किसके बराबर है, 22/7, और 7/4, चूँकि r स्क्वायर है तब हम 2 बार ज़रब देंगे, 7/4 इंटू 7/4 इंटू h क्या है 10। अब इसको ज़रब, ये पहले कसर काटिए, 7 1s 7 1s, 2 2s 2 11s। अब 11 को 7 से ज़रब दो 77, अब उसको 10 से ज़रब दो, ये बनेगा 770, डिवाइड बाई 4 2s 8। अब जब हम इसको कसर काटेंगे ये बनेगा 96.25 क्यूबिक मीटर। तो हमें यहाँ पर इसकी कैपेसिटी भी मालूम हुई। थैंक यू।